करोड़ से ऊपर का गलत ढंग से MS धोनी जी को आर्थिक क्षति पहुंचा है। एक ब्रेकिंग स्टेटमेंट देता हूं, महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़े झूठे हैं। जब से क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी जिगरी दोस्त पर 15 करोड़ आर्थिक नुकसान का मामला दर्ज कराया है, तब से ये सवाल सुर्खियों में है, कौन सच्चा कौन झूठा। एक ब्रेकिंग स्टेटमेंट देता हूं, महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़े झूठे हैं। 15 करोड़ से ऊपर का गलत ढंग से MS धोनी जी को आर्थिक क्षति पहुंचा है। दरअसल ये पूरा मामला क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और उनके दोस्त रहे मिहिर दिवाकर के बीच का है। दोनों के बीच अनबन इतनी बढ़ गई है कि उनके जिगरी दोस्त रहे मिहिर दिवाकर ने MSD को सबसे बड़ा झूठा तक बता डाला। इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए महेंद्र सिंह धोनी के अधिवक्ता ने बताया, आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करवाया गया है। आरोप है 2017 में मिहिर दिवाकर की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट एकेडमी खोलने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके एवज में फ्रेंचाइजी फीस के अलावे प्रॉफिट का 70-30% शेयर करना करार हुआ था। इसके लिए धोनी ने अथॉरिटी लेटर भी दिया था। कुछ दिनों तक भुगतान भी हुआ, लेकिन उसके बाद कोई जानकारी ही नहीं दी गई, जिसके कारण 15/8/2021 को ही महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अथॉरिटी लेटर रिवोक कर लिया। आरोप है अथॉरिटी लेटर रिवोक करने के बाद भी देश और देश से बाहर कई कॉम्प्लेक्स धोनी के नाम पर खोले गए। धोनी के अधिवक्ता ने बताया 2022 में इसको लेकर लीगल नोटिस भी भेजा गया था। साथ ही आरका स्पोर्ट्स के खिलाफ 15 करोड़ आर्थिक नुकसान का मामला भी दर्ज कराया गया है। मिस्टर MS धोनी ने आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उनके डायरेक्टर मिहिर दिवाकर और सौम्या दास, जो कि डायरेक्टर हैं आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में, इनके विरुद्ध एक फौजदारी मुकदमा लाया है, जो अंडर सेक्शन 406, 420, 468, 471 और 120B IPC के अंतर्गत कुछ दिनों तक उन्होंने उनके बातों पर विश्वास करके MS धोनी ने अथॉरिटी लेटर उनको दे दिया कि ठीक है, मेरे नाम पर आप एकेडमी खोलिए। कुछ दिनों तक उन्होंने पेमेंट दिया। उसके बाद न तो किसी चीज़ की जानकारी देते थे कि कहाँ एकेडमी खुला नहीं खुला, न तो कोई पेमेंट करते थे धोनी जी को। हम लोगों ने 2022 में उनको लीगल नोटिस दिया। उसके बाद भी जो है हमारी जानकारी में अनुमानतः कम से कम या उससे ज़्यादा भी हो सकता है 15 करोड़ से ऊपर का गलत ढंग से MS धोनी जी को आर्थिक क्षति पहुंचा है। ये तो हुआ एक पक्ष, अब दूसरा पक्ष भी सुनिए। मिहिर दिवाकर, जिनके ऊपर मामला दर्ज कराया गया है, मिहिर धोनी के इस आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं और सबसे बड़ा झूठा बता देते हैं। एक ब्रेकिंग स्टेटमेंट देता हूं, महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़े झूठे हैं। ये जितनी भी चीजें हैं सब झूठ पे खड़ा किया गया है। सिर्फ एक चीज है कि मेरे पैसे ना देने पड़े, इसलिए ये सारा नाटक और साजिश किया गया है। पूरा झूठ है, कोई रिवोकेशन नहीं हुआ है MS धोनी के तरफ से, और MS धोनी ने कुछ रिवोक नहीं किया। साथ ही लगभग 5 करोड़ का अपना बकाया ही MSD के ऊपर बता रहे हैं। दोनों के बीच दांत काटी रोटी वाली दोस्ती थी। दोनों को एक दूसरे का जिगरी दोस्त बताया जाता था। लंबे समय तक दोनों एक दूसरे के साथ थे। फिर मामला आर्थिक नुकसान के रास्ते न्यायालय तक क्यों पहुंच गया? इस मामले में मिहिर दिवाकर अपना पक्ष रखते हुए बताते हैं, मिहिर का लगभग 5 करोड़ बकाया देना न पड़े, इसलिए ये साजिश रचा गया है। मिहिर तो ये भी बताते हैं पूरे मामले को लेकर कोई एग्रीमेंट MSD की तरफ से जानबूझकर साइन ही नहीं किया गया था। आगे बताते हैं
वकील ने जो दावा किया है कि 2021 में ही धोनी ने अथॉरिटी रिवोक कर लिया था, तो मिहिर का कहना है कोई ऐसा लेटर दिया ही नहीं गया और ना ही कोई सूचना। साथ ही बताया क्रिकेट एकेडमी के प्रॉफिट एंड लॉस की सारी सूचना मेल पर भेजी गई। 15 करोड़ के आर्थिक नुकसान के क्लेम का मिहिर एमएसडी से आधार भी पूछ रहे हैं। ये 15 करोड़ का जो अपने क्लेम कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं? कि कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट है, मुझे आपको फ्रेंचाइजी फीस देनी थी, मुझे प्रॉफिट पे पैसे देने थे, या फिर मैं एकेडमी चलाऊं उसके बाद अगर प्रॉफिट होता है तो फिर मैं आपको पैसे दूं? कुछ तो एक बेस होना चाहिए। ये क्योंकि मेरे पास भी वो क्योंकि एग्रीमेंट ही साइन नहीं है। अब महेंद्र सिंह धोनी अपने दोस्त पर 15 करोड़ आर्थिक नुकसान करवाने का आरोप लगाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, तो वहीं कल तक उनके जिगरी दोस्त कहे जाने वाले मिहिर दिवाकर 15 करोड़ आर्थिक नुकसान के आरोप का आधार पूछ रहे हैं। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी पर अपना लगभग 5 करोड़ का दावा भी पेश कर रहे हैं। इन सब के बीच अब मामला न्यायालय में है, तो देखना होगा न्यायालय से न्याय किसके पक्ष में आता है।